बिहार के चुनावी मैदान में प्रशांत किशोर ने चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। लेकिन सवाल है कि किस सीट से चुनाव लड़ेंगे प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर ने दो सीटों की तरफ इशारा किया है। पहली जो सीट है उनकी जन्मभूमि है और दूसरी जो सीट है उनकी कर्मभूमि है। हालांकि उन्होंने कहा था कि अगर नीतीश कुमार चुनावी मैदान में उतरेंगे और नीतीश कुमार जहां से चुनाव मैदान में उतरेंगे वहां उसी सीट से मैं भी चुनावी मैदान में उतरूंगा। इसके अलावा उन्होंने कहा था कि वो तेजस्वी यादव के खिलाफ भी चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन ये कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर रोहतास जिले की करगहर विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतरेंगे और ये लगभग पुख्ता हो गया है। इससे पहले ये जानकारी आ रही थी कि प्रशांत किशोर चुनावी मैदान में नहीं उतरेंगे, उनके पार्टी के कैंडिडेट उतरेंगे, लेकिन प्रशांत किशोर नहीं उतरेंगे क्योंकि कई जानकारियां ऐसी सामने आई कि प्रशांत किशोर का चुनाव लड़ने का मूड खुद नहीं है। पार्टी के कार्यकर्ताओं को, पार्टी के नेताओं को चुनावी मैदान में उतारेंगे, लेकिन खुद इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में नहीं उतरेंगे। लेकिन अब बताया ही जा रहा कि उनके पार्टी के नेता ही उन पे दबाव बनाने लगे कि अगर आप नहीं उतरेंगे चुनावी मैदान में तो इसका संदेश गलत जाएगा और पार्टी को लॉन्ग टर्म तक लेके जाना है, तो आपका चुनावी मैदान में उतरना महत्वपूर्ण हो जाता है। तो उन्होंने इसी बात पे घोषणा की कि वो दो विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं। और वो दो विधानसभा सीटें कौन है? रोहतास जिले, जहां उनकी जन्मभूमि है, वो रोहतास जिले की करगहर विधानसभा से इस समय कांग्रेस के जो विधायक हैं संतोष कुमार मिश्रा, वो वहां से चुनावी मैदान 2020 का चुनाव लड़े और जीत गए। लेकिन वो सीट अब प्रशांत किशोर चाहते हैं कि वो सीट अब जनसुराज के खाते में आए और वो वहां से लड़ेंगे। उनके लिए मुफीद वो सीट लगती भी है क्योंकि प्रशांत किशोर जिस बिहार का जातीय समीकरण है उस हिसाब से प्रशांत किशोर उसमें फिर भी बैठते हैं। हालांकि प्रशांत किशोर ने कहा है कि हम जातीय समीकरण को नहीं मानते, लेकिन जिस समाज से आते हैं, ब्राह्मण समाज से प्रशांत किशोर, उस समाज का वोट बैंक रोहतास जिले की जो करगहर विधानसभा सीट है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसीलिए आप देखेंगे कि ब्राह्मण चेहरा संतोष कुमार मिश्रा जो हैं वो कांग्रेस से विधायक है वहां से। तो प्रशांत किशोर रोहतास जिले की करगहर विधानसभा से चुनाव सीट से लड़ने के लिए पूरी तैयारी है। और ये तेजस्वी यादव के लिए भी एक राहत भरी खबर है कि अगर वो करगहर विधानसभा सीट से लड़ते हैं तो तेजस्वी यादव को राघोपुर के अलावा और सीटों पर चुनाव की तैयारियां देखने की उनको फुर्सत मिल जाएगी। लेकिन तब तक टेंशन में थी महागठबंधन और आरजेडी की अगर प्रशांत किशोर वहां से चुनावी मैदान में राघोपुर से लड़ते हैं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी तेजस्वी यादव के लिए। वो अपनी विधानसभा सीट छोड़कर दूसरी जगह चुनाव प्रचार करना उनके लिए थोड़ा मुश्किल भरा होगा। लेकिन अब आरजेडी और महागठबंधन के लिए राहत की खबर हो सकती है कि प्रशांत किशोर राघोपुर से शिफ्ट होकर वैशाली की सीट से, वैशाली जिला है वहाँ की राघोपुर सीट से, वहाँ से उठ के रोहतास जिले अपनी जन्मभूमि में गए हैं। वो जन्मभूमि की जो सीट करगहर सीट है वहाँ से चुनावी मैदान में उतरेंगे। जो जातीय समीकरण है वहाँ ब्राह्मण वोट बैंक है निर्णायक भूमिका में, कुर्मी और कोयरी वोट बैंक है निर्णायक भूमिका में, क्षत्रिय वोट बैंक है निर्णायक भूमिका में और यादव वोट बैंक भी है निर्णायक भूमिका में। और ये जो समीकरण बना था संतोष कुमार मिश्रा का, जो कांग्रेस से जीत कर विधानसभा पहुंचे 2020 में, वो इसी की देन थी। वो खुद ब्राह्मण चेहरा थे और यादव वोट बैंक उनके साथ सट गया और सवर्ण वोट बैंक उनके साथ सटा, जिसकी वजह से वो विधानसभा पहुंचे। और इसी का लाभ इस समय प्रशांत किशोर उठाना चाहते हैं और उसकी पार्टी उठाना चाहती है कि उस सीट से कम प्रशांत किशोर को जिताया जाए। और जैसा हमने कहा कि कई राजनीतिक गलियारों में और कई राजनीतिक पंडित इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि प्रशांत किशोर की जो तैयारी है 2025 की तैयारी नहीं है, 2030 की तैयारी है। अगर प्रशांत किशोर रोहतास की करगहर विधानसभा सीट से जीतते हैं, विधायक बनते हैं, तो ये कहा जा रहा है कि उस विधानसभा का भाग्य जग जाएगा। क्योंकि जब प्रशांत किशोर उस सीट से चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचेंगे तो उस विधानसभा का एक कायाकल्प करेंगे और एक बिहार की जनता के सामने एक लिटमस टेस्ट पेपर करके दिखाएंगे कि देखो ये मॉडल है, रोहतास की करगहर विधानसभा ये मॉडल है हमारा। और इसी अगर आप 2030 में जब वो चुनावी मैदान में उतरेंगे तो ये दिखाएंगे कि अगर ये मॉडल हमको जिताया, हमारी जनसुराज पार्टी आई, तो ये मॉडल पूरे बिहार का मॉडल होगा। जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री गुजरात मॉडल को बेच करके और देश के प्रधानमंत्री बने, कहा यही जा रहा है कि वही मॉडल बेच करके प्रशांत किशोर भी 2030 की तैयारी में लगेंगे।
हालांकि ये कितना सही होगा और कितना गलत, ये तो परिणाम चुनाव और वो किस सीट से 9 तारीख को घोषणा कर देंगे। अपने प्रत्याशियों के साथ प्रशांत किशोर भी उस लिस्ट में शामिल होंगे कि वो किस विधानसभा सीट से चुनाव लड़ते हैं। तो देखने वाली बात होगी खरगार विधानसभा से सीट से चुनाव लड़ते हैं प्रशांत किशोर, या प्रशांत किशोर राघोपुर से चुनाव लड़ते हैं, या किसी अन्य सीट से। आपको क्या लगता है कहां से चुनाव लड़ेंगे? कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, जवाब दीजिए। नमस्कार।